आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान से हम देखेंगे। अ, हमको एक बात समझना है। अ, ये बात आप सब जानते होंगे कि हमारे जीवन में हर कोई अलग-अलग रीति से अपने जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष करता रहता है कि नहीं? मेरा संघर्ष अलग हो सकता है, आपका संघर्ष अलग हो सकता है, मगर संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है। और संघर्ष हमको लगातार याद दिलाता रहता है कि मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य हूँ। और यदि मैं मनुष्य हूँ तो इसका मतलब क्या है? मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है ना? यदि मेरे जीवन में संघर्ष नहीं हो, तो फिर एक सीधा-सीधा संदेश है कि फिर मुझे परमेश्वर की क्या ज़रूरत? मनुष्य अदन की वाटिका में गिर गया था और परमेश्वर से पूरी तरीके से टूट चुका था उसका संबंध। इसीलिए परमेश्वर को स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आना पड़ा, है ना? ताकि हम क्या प्राप्त करें? हम पुनः वो स्थान प्राप्त करें, जो परमेश्वर में हमारे लिए परमेश्वर के पास पहले था और अब किसी कारण नहीं रहा। अब मैं जो आज एक अद्भुत बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं चाहूँगा हम आँख बंद करें और परमेश्वर के वचन के लिए अपने-अपने हृदय को तैयार करें। हालेलुया! स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परम प्रधान परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु राजा। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से जो वचन का बीज आज हमारे बीच बोया जाना है, वो बीज 100 गुना फल हम सबके जीवन में लाए। प्रभु राजा परमेश्वर, बीज बोने वाले के दृष्टांत पे हम देखते हैं, कुछ ही बीज अच्छी भूमि पर गिरे और वे फलवंत हुए। उन्हें दे आज हमारे हृदय को हम तैयार करते हैं प्रभु राजा तेरी उपस्थिति में प्रभु राजा परमेश्वर, कि तू परमेश्वर पिता हमारे इस हृदय को तैयार करे कि हम वचन को ग्रहण करें और वह वचन हम सबके जीवन में फल ला सके। प्रभु राजा परमेश्वर, अपने आप को हम आपके बलवंत हाथों में सौंप देना चाहते हैं प्रभु। सब बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु, वचन के द्वारा हम सबसे बात करें। सारा आदर मान सम्मान गौरव आपको सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता। आमीन। देखिए, हम में से हर एक जन, है ना? हो सकता है अगर मेरे कलीसिया के लोग जुड़े हैं, हो सकता है कि ये आप संदेश दोबारा सुन रहे हो, मगर हमेशा याद रखिएगा, यदि परमेश्वर दोबारा किसी बात को आपके जीवन में दोहराए, इसका मतलब आपको ज़रूरत है उस बात की, है ना? कई बार हम क्या करते हैं, बच्चे को कुछ बात बोलते हैं और यदि बच्चा नहीं सुने तो हम क्या कहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। वो फिर करे तो हम फिर से बोलते हैं कि मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं करना है। मतलब हम बार-बार उसको चेताने की कोशिश करते हैं, है ना? तो यदि एक एक संदेश आप दोबारा सुन रहे हो या ऐसा है तो याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हृदय एक दो-धारी तलवार से अधिक चौका है। तो ये जीवित है, ये जितने बार आप सुनेंगे उतने बार आपके जीवन में ये काम करेगा। आप बहुत ध्यान से आप वचन को सुनिएगा, है ना? आपको मालूम है, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद हमें कुछ पहचान मिली है। यीशु मसीह को जब हम नहीं जानते थे, तो हम कुछ भी नहीं थे। मगर अब आप अपने मुँह से अपने आप के बारे में ये नहीं कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि वचन उम, मुझे एक आइडेंटिटी देता है। मेरा एक परिचय है वचन के आधार पर। उसमें से एक जो परिचय है, मैं उसको आज लेकर के चल रहा हूँ, जो पिछले दिनों मैंने सीखा, प्रभु ने मुझे भी याद दिलाई और ये बात मैंने पिछले संडे अपने चर्च में लोगों से बात की इस विषय में और अब मैं ये आपके सामने भी रख रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा। वचन आधारित एक बात मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ और ये बहुत गंभीर है। जो पहचान हमारी है परमेश्वर में, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम घुटनों पे आकर गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, है ना? हमें परमेश्वर का सम्मान करना है। हमें परमेश्वर के आगे झुकना है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। मगर हमें ये समझना है, आपको मालूम है इब्रानियों की पत्री में हमें ये बताया गया है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अब हमें हियाव है कि हम किसके पास जा सकते हैं? परमेश्वर के पास। हम हिम्मत के साथ उसके पास जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर के बेटे के बलिदान के द्वारा अब हमारे और परमेश्वर के बीच का संबंध दोबारा एक
हो गया है ना? बहुत ध्यान से अब सुने। हम में से हर एक जन अपने अपने जीवन में कुछ युद्धों का सामना कर रहा होगा। कुछ ना कुछ युद्ध हमारे जीवन में चल रहे होंगे, है ना? हो सकता है कुछ युद्ध ऐसे हैं जिसके बारे में आप किसी को बोल नहीं पा रहे। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल आपके मन में है, बस आप सिर्फ प्रार्थना में रख रहे हैं। युद्ध चल रहा है जीवन में। युद्ध आपका जीवन का पर्सनल हो सकता है, मतलब आपका व्यक्तिगत युद्ध है या पारिवारिक युद्ध है या ऑफिस में चल रहा है या पड़ोसी के साथ चल रहा है। मगर हो सकता है आप इनमें से किसी युद्ध का सामना कर रहे हो। आज मैं आपके लिए एक बहुत खुशी की बात लेकर आया हूं आपके सामने, है ना? वो क्या है? जब हम रोमियो की पत्री, कोई ऊंची आवाज में पढ़िएगा, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय निकालें। मेरी संगति से जो लोग जुड़े हैं, कृपया वे भी ध्यान से सुने। हो सकता है आपके लिए ये शायद दोबारा हो रहा हो, मगर ये जरूरी है यदि दोबारा भी है तो। ठीक है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, कोई पढ़ने में मदद कीजिए मुझे, उसका 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हम क्या है? जयवंत से भी बढ़कर हैं। किसने पढ़ा ये वचन अभी? यस सर। नाम बताइए आपका। नीलम। नीलम। सिस्टर नीलम, आपका जो भी युद्ध है आज परमेश्वर को सौंप दीजिए। आपको अपनी तरफ से नहीं लड़ना है। अब किसी को भी आपको सफाई नहीं देनी है आज के बाद। किसी को मैं सही हूं ये बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जानता है और उतना काफी है। ठीक है सिस्टर नीलम, आज के बाद आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको जानता है और आपके युद्ध में परमेश्वर जल्द आपको विजयी करने जा रहा है। इसको रिसीव की आमीन। विश्वास के साथ। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, मैं क्या हूं? मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। अब जयवंत से बढ़कर का क्या मतलब होता है? हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, राइट? हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान का नाश कर दिया। हम ये सारी बातें जानते हैं, है कि नहीं? तो ये सब करके क्रूज पर जो आखिरी डंक क्या है? वचन के अनुसार क्या कहता है? आखिरी डंक जो है वो क्या है? मनुष्य के जीवन के लिए आखिरी डंक क्या है? मृत्यु। सही है, ये वचन बताता है हमको। और वचन बताता है कि यीशु मसीह ने उस आखिरी डंक पर भी विजय हासिल कर ली। आखिरी डंक को भी यीशु मसीह जीत चुका है। तो यीशु मसीह जयवंत है। अब बहुत ध्यान से, यहाँ पर कोई भी पति पत्नी साथ में बैठे हैं क्या वचन सुनते हुए? कोई भी एक फैमिली बताइए मुझे। कोई परिवार है जो पति पत्नी साथ में बैठ के वचन सुन रहे हैं इस समय? आप मुझे वीडियो ओपन करके बताइए जरा, मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। कोई परिवार है जो पति पत्नी साथ बैठे हैं इधर? कोई भी नहीं, सब अकेले अकेले बैठे हैं। अच्छा ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैं एथलीट हूँ। एथलीट समझते हैं आप? अच्छा, सिस्टर ज्योति, आप पति पत्नी साथ बैठे हैं क्या? हाँ पास्टर जी। जी, ओके, ठीक है। ब्रदर का क्या नाम है? रोशनलाल सिंह। रोशनलाल। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनिए। समझ लीजिए रोशनलाल जी एक बहुत बड़े रेस में हिस्सा लेने जा रहे हैं, दौड़ में हिस्सा लेने जा रहे हैं, ठीक है? और उनको मालूम है कि 2 महीने बाद मेरी दौड़ है, मान लीजिए। तो क्या वो 2 महीने, ये जो 2 महीने का जो समय उनके पास, क्या वो उस समय तैयारी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो सुबह उठेंगे, जूते पहनेंगे, दौड़ने जाएंगे, वो खूब पसीना बहाएंगे। अगर उनका वजन ज्यादा है तो वो वजन घटाएंगे, क्योंकि उनको दौड़ना ही नहीं है, उनको इनाम पाना है। सही है ना? वो ये करेंगे। वो अपनी डाइट का भी ध्यान रखेंगे। वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे ज्यादा पराठे और तली हुई चीजें मत दो, मैं उबली हुई चीजें खाऊंगा, मैं जूस पीऊंगा, मैं फ्रूट खाऊंगा। वो डाइट का ध्यान रखेंगे कि मैं क्या खा रहा हूँ।
ठीक है, वो 2 महीने तक कड़ी मेहनत करेंगे, उनको जो पसंद है, उनको हो सकता है छोले भटूरे पसंद है, वो उसको छोड़ देंगे 2 महीने। हो सकता है उनको गरम गरम आलू के पराठे पसंद है, वो नहीं खाएंगे। हो सकता है उन्हें पोहा जलेबी समोसा पसंद है, वो नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को 2 महीने तैयार करना है उस दौड़ के लिए। उनको सारी चीजें जो पसंद है अभी वो नहीं खाएंगे। सही है ना? वो पूरी मेहनत करेंगे, वो कर रहे हैं मेहनत, पूरी मेहनत। और इस बीच ज्योति सिस्टर क्या कर रही है? जो छोला भटूरे मिस्टर रोशन के लिए बना था, अब वो तो खा नहीं सकते, तो ज्योति दीदी खा रही है। जो समोसा उनके लिए था, अब वो बोल रहे हैं कि अरे कौन खाएगा, फेंकेंगे थोड़ी, चलो मैं खाती हूँ। तो ये 2 महीने वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और ज्योति दीदी अच्छे से खा पी रही हैं, अच्छे से रह रही हैं। इनका कोई डाइटिंग नहीं चल रही, इनकी कोई मेहनत नहीं चल रही है, कोई दौड़ भाग नहीं कर रहे, इनको सुबह उठ के कहीं भागना नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक दिन जब रोशन जी जाते उस दौड़ में और दौड़ते हैं, खूब मेहनत की इन्होंने और उस मेहनत को लगा दिया और खूब दौड़े 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 और इनाम जीत गए। और इनाम जीत करके जब इनाम मिला, उनको जो भी ट्रॉफी मिली उसको उठाया, उसको घर लेकर आए और ला करके ज्योति को दे दिया। ज्योति, ये तुम्हारे लिए है। अब रोशन लाल भैया क्या है? वो है जयवंत। और ज्योति दीदी जयवंत से भी बढ़कर, क्योंकि ज्योति दीदी नहीं दौड़ी मगर इनाम उनके हाथ में है। Amen. कितने समझ इस बात को? वैसे यीशु मसीह ने मेहनत की, मगर अनंत जीवन अब हमारे हाथ में दे दिया। हमने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया अपने उद्धार के लिए? कुछ नहीं, मैंने भी कुछ नहीं किया। उसने लड़ाई लड़ी, वो विजयी हुआ, वो जयवंत है। हमने लड़ाई नहीं लड़ी, हम फिर भी जीत गए, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसीलिए उसने लड़ाई लड़ी और इनाम लाकर हमारे गोद में डाल दिया। हालेलुया। खंतारा वास्तारा गदा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ये, कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर, मैं नहीं जानता किसके लिए है, मगर यदि आपके लिए है तो मैसेज जरूर डालना। आपके जो भी जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है, बहुत ध्यान से सुने, किसी का भी यदि जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है किसी के साथ, यीशु मसीह उस मुद्दे में उतर आएगा और बहुत जल्द आपका हक आपको मिलने वाला है। इसको रिसीव करें आत्मा में, इसको ग्रहण करें आत्मा में। यदि कुछ जमीन का मुद्दा चल रहा है, किसी ने हथिया लिया है, किसी ने धोखे से ले लिया, कोई दे नहीं रहा, परमेश्वर उसको रिलीज कर रहा है आपके लिए। ये युद्ध आप जीतने वाले हैं। अपनी आइडेंटिटी याद रखें, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। ये हमेशा याद रखना है। हालेलुया। जो जयवंत से बढ़कर होता है ना, उसमें अधिकार होता है। हम क्या है? हम जयवंत से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है। वचन यही कहता है। कोई निकाले बहुत जल्दी से दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय 15 वचन। दूसरा इतिहास 20 उसका 15। तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसल के पशु बलि किए। तब दूसरा याजक और लेवी दूसरा इतिहास 20 का 15। तब वह कहने लगा, ये सब यहूदिये, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम सब बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ पर राजा यहोशापात की सेना को 3 अलग अलग दिशाओं से शत्रुओं ने घेर लिया है। जब आप पहली आयत पढ़ेंगे 20 का, वहां लिखा है मोआबी थे, अम्मोनी थे और मुनियों लोग थे। इन 3 लोगों ने, अम्मोनी लोग है ना, ये 3 लोगों ने अलग अलग 3 दिशाओं से यहोशापात की छावनी को घेर लिया। यहोशापात राजा था उस समय यहूदा का। अब क्या हुआ? अब इनके पास कोई चारा नहीं है बचने का, क्योंकि एक तरफ पहाड़ी है, तीनों तरफ दुश्मन है और उनकी गिनती काफी थी। इस बीच में जब ये डरे हुए थे,
तब परमेश्वर का ये वचन उनके पास आया, और क्या बोला परमेश्वर के वचन ने? वहां बोला कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। क्यों? क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है। युद्ध किसका है? युद्ध परमेश्वर का है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जिसका काम है अगर वही करे तो अच्छा होगा। ठीक है? यदि आपको बिजली का कोई काम नहीं आता है और आप हीरो बनने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आप अपना पूरा घर फूंक देंगे, क्योंकि आपको नहीं आता है। अब मैं जाऊं और मैं कहूं कि नहीं, मैं कर लूंगा, मैंने यूट्यूब देख लिया, मैंने फ्रिज खोल दिया, अपना फ्रिज वापस जुड़े नहीं, उसके कारण बाकी बिजली भी गुल हो गई। जो काम जिसका है वही करे। यहां परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? युद्ध किसका है? युद्ध परमेश्वर कह रहा है मेरा है, मैं लड़ूंगा। मगर बहुत बार हम युद्ध लड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे और आपको अपनी परिस्थिति में युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ता है। हमें ये बात सीखना है। यहां पर वचन कहता है तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। वो लड़ता है मेरे और आपके लिए। वो जानता है वो क्या कर रहा है, इसलिए उसको लड़ने दें। और अगर वो लड़ेगा ना तो अद्भुत अद्भुत काम होगा। मैं आपको समझाता हूं। एक एक व्यक्ति है जो मुझे बहुत पसंद है बाइबल में, दाऊद, राजा दाऊद, है ना। जब हम पहला शमूएल उसका 16-17 अध्याय देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा, एक शक्तिशाली जो योद्धा था, फिलिस्तीन योद्धा, वो किससे लड़ रहा है? वो इजरायलियों से लड़ रहा है, और वो इजरायलियों के परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और इजरायली सेना, जो लाखों की सेना है, वो डर रही है इस आदमी से। और दाऊद को जब मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति परमेश्वर की निंदा कर रहा है, मेरे परमेश्वर की निंदा कर रहा है, उस दाऊद ने जाकर के ललकारा उसको। कितनी भयंकर बात है ये! दाऊद ने जाकर सीधा उसको ललकार दिया। और उसको पहला शमूएल 17 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी रीति से इस बात का उल्लेख किया गया है। 17 अध्याय निकालें हम, उसका जब आप 47 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? और यह समस्त मंडली जान लेगी, है ना। हम 45 से आते हैं। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास। बहुत ध्यान से सुनिए, जब दाऊद ये कह रहा है ना कि तू तलवार लेकर आया, तू भाला लेकर आया, तू सांग लेकर आया, तू ढाल लेकर आया, तू अपना अनुभव लेकर आया, तू अपनी सामर्थ लेकर आया, तो दाऊद क्या कह रहा है? आपको मालूम है? दाऊद कह रहा है कि मुझे तलवार चलाना नहीं आता, मेरे पास तलवार भी नहीं है। दाऊद कह रहा है कि मुझे भाला फेंकना नहीं आता, मेरे पास भाला भी नहीं है। मुझे ढाल से अपने आप को बचाना भी नहीं आता है, मेरे पास सांग नहीं है, मेरे पास अनुभव नहीं है, मेरे पास वो योग्यता नहीं है, मुझे लड़ाई लड़नी आती भी नहीं है, मैं तो चरवाहा हूं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा आपसे। मैं जानता हूं कि मेरे पास ये सब कुछ नहीं है जो एक युद्ध लड़ने के लिए चाहिए। आपको मालूम है ना युद्ध लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? युद्ध लड़ने के लिए तलवार चाहिए, युद्ध लड़ने के लिए आपको भाला चाहिए, ढाल चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए आपको कवच चाहिए, युद्ध लड़ने के लिए आपको अनुभव चाहिए, युद्ध लड़ने के लिए सारी चीजें होनी चाहिए। मगर दाऊद कह रहा है मेरे पास ये सब नहीं है, मुझे नहीं लड़ना आता, मुझे तलवार नहीं चलाना आता, मुझे भाला नहीं फेंकना आता, मुझे ढाल से अपने आप को बचाना नहीं आता, मुझे ये कवच जो पहनाया गया वो मुझे फिट नहीं हो रहा है। इन सब के बाद दाऊद क्या कहता है? मुझे नहीं आता ये सब, मगर मैं उसको साथ लेकर आया हूं जिसको ये आता है। मैं उस परमेश्वर को लेकर आया हूं। और पता है दाऊद ने एक अद्भुत वादा किया वहां पर। दाऊद ने क्या वादा किया गोलियत से? कि आज ही मैं तेरा सिर काट कर यरूशलेम को ले जाऊंगा। कौन बोल रहा है ये एक चरवाहा बोल रहा है जिसकी उम्र 13-14 साल की है,
छोटा बच्चा जिसको युद्ध भूमि में खड़ा होना नहीं आता, जिसको युद्ध का कुछ भी नहीं आता, उसको ना अनुभव है, ना उसकी योग्यता है, ना उसके पास तलवार है, ना भाला है, ना ढाल है, ना कवच है, ना उसको पीछे उसको बचाने वाली कोई सेना है। वो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के वो जाके बोल रहा है, आज मैं तेरा सिर काट दूंगा। क्यों बोल रहा है वो ऐसा? अच्छा, कोई मुझे बताएगा मैसेज में कि क्या दाऊद ने गोलियत का सिर काट दिया था? बिल्कुल काट दिया था। वो उसको लेकर गया है यरूशलेम, और सबने देखा है। और जब सब देख रहे तो तभी तो लोगों ने गाना गाना शुरू किया उसके लिए। अब बहुत ध्यान से सुनिए। आपको मालूम है, बिना अपने हाथ में तलवार रखे बिना ये बोल देना कि आज मैं तेरा गला काट दूंगा, दाऊद एक बच्चा होकर जानता था कि युद्ध कौन लड़ेगा। हम में परेशानी मालूम है क्या है? हम लड़ते हैं, हम धौंस दिखाते हैं। मेरे मामा ऐसे, मेरे चाचा उधर जानते हैं, मेरे पापा की यहाँ पहचान है, और इसके उसके सब ये वो हम इस बात पर बहुत उचकते हैं। यहाँ दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है, नहीं, मुझ में नहीं है योग्यता। मैं नहीं जानता युद्ध लड़ना, मगर मैं जानता हूं कौन युद्ध लड़ सकता है। मैं उसको लेकर आया हूं। हालेलुया। उसने कहा, मैं उसको साथ लेके आया हूं, तेरा गला आज कटेगा। और परमेश्वर ने ऐसा किया। हालेलुया। बहुत अद्भुत बात ये हुआ। और मालूम है, जब ये हुआ तो लोगों ने क्या गीत गाना शुरू किया? लोगों ने गीत गाना शुरू किया कि शाऊल ने तो 1000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। और जब लोग ये गाना गाने लगे तो शाऊल जो उस समय राजा था, आप एक बार शाऊल के बारे में भी पढ़िए ना, अच्छे से लिखा हुआ है आपको। शाऊल का भी साइज वगैरह सब बताया गया बाइबल में। वो भी एक अच्छा योद्धा था, उसकी भी साइज बहुत बड़ी थी, मगर उसमें भी हिम्मत नहीं थी। कि वो जाकर क्या करे, वो लड़े। एक दाऊद राजा तैयार, एक दाऊद छोटा बच्चा तैयार हुआ कि मैं जाके लड़ूंगा। और हम जानते क्या हुआ। हालेलुया। दाऊद ने कहा, मैं खड़ा रहूंगा, बस मैं अपने साथ किसी को लेकर आया, वो लड़ेगा। आपको मालूम है दाऊद दाऊद ने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि उसको मालूम है कि जब वो लड़ेगा तो मुझे जीत और हार की चिंता। आपको मालूम है, जब कोई गेम होता है, जैसे क्रिकेट का गेम होता है, टॉस किया जाता है पहले, है ना, सिक्का उछाला जाता है, हम पहले बैटिंग करेंगे, वो पहले फील्डिंग करेंगे। पूरे खेल समाप्त होने तक निर्णय नहीं हो पाता कौन जीतेगा कौन जीतेगा। मगर हमें याद होना चाहिए, मेरे जीवन का हर युद्ध मैं जीतूंगा, मैं हार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं जयवन से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे आपका नहीं पता, मैं अपने पिता को जानता हूं, मेरा पिता हारता नहीं है कभी। और अगर मैं उसको लेकर चलूंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊं। वो जीतता है और हमेशा मैं भी जीतूंगा। हालेलुया। दाऊद में ये था, इसीलिए उसने बोला, आज मैं तेरा गला काट दूंगा। आप सोचिए, मैं इसलिए अपने चर्च में लोगों को सिखाता हूं, जब बाइबल पढ़े तो घुस जाए। अगर आप दाऊद और गोलियत के बारे में पढ़ रहे हैं तो दाऊद के साथ उस युद्ध भूमि में खड़े होकर देखें, फिर हम समझ पाएंगे। अरे, एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में तलवार नहीं है, वो बोल रहा है, मैं आज गला काटूंगा तेरा। मालूम है गोलियत का गला किससे काटा गया? गोलियत के ही तलवार से। जब परमेश्वर आपके साथ युद्ध लड़ता है, शैतान के हथियार को परमेश्वर शैतान के ही विरुद्ध इस्तेमाल कर लेगा। दाऊद के विरुद्ध में आया हुआ जो हथियार था, वो दाऊद के ही शत्रु पर इस्तेमाल हुआ है। आपके लिए खोदा गया हर एक गड्ढे में शत्रु स्वयं गिरेगा। आपको नहीं लड़ना है, आप परमेश्वर को सौंप दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दाऊद और गोलियत की कहानी हमको लगता है संडे स्कूल की कहानी है, छोटे बच्चों को सिखाएंगे हम कैसे घुमा घुमा के मारा। यही है ना, यही सिखाते हैं हम। ये एक इतनी छोटी बात नहीं है। आप दाऊद के समान अपने आप को करके देखिए, क्या आप में और मुझ में वो हियाव है कि अपने उस बड़े पहाड़ के आगे खड़े होकर के ललकार दे उसको, आज तेरा नाश करके रहूंगा। दाऊद ने किया, क्यों? उसको मालूम था बाप लड़ेगा तो हार तो होगी नहीं।
आपका युद्ध यहोवा के हाथ में सौंपना सीखें। इसके बाद क्या हुआ, जब लोगों ने गाना गाना शुरू किया तो शाऊल राजा थोड़ा सा चिढ़ने लगा। सही है ना, सब जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मगर शाऊल ने फिर दाऊद को मारने की कोशिश की बहुत बार। आपको मालूम है ये बात? पहला शामुएल जब आप 18 अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 9वीं आयत में पढ़ रहा हूं, लिखा है उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। उसी दिन से शाऊल दाऊद को मारना चाहता था। और शाऊल ने कई बार कोशिश भी की। आपको मालूम है शाऊल में इतनी ताकत थी, एक बार उसने जब भाला फेंक कर मारा दाऊद को, दाऊद से चूक गया वो भाला, परमेश्वर ने बचा लिया उसको। तो वचन कहता है वो जो भाला था वो जाकर दीवार में धंस गया। आप सोचिए, भाला यदि किसी दीवार पर धंस जाए तो कितनी ताकत से फेंका गया होगा। शाऊल में ताकत थी। बहुत ध्यान से सुनो, शाऊल दाऊद को मारना चाहता था। पहली बात हमने क्या सीखा, जब यहोवा हमारे लिए युद्ध लड़ता है तो यहोवा परमेश्वर क्या करेगा, शैतान के हथियार को हमारे हाथ में कर देगा और हम उसी से शैतान को हरा देंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर और क्या करता है जब वो लड़ता है। आपको मालूम है? कौन मुझे बताएगा, दाऊद को शाऊल को मारने के लिए कितने मौके मिले? आपको मालूम है? जब शाऊल, मालूम है आपको, जब शाऊल सो रहा था, गहरी नींद में था, तब दाऊद को एक सैनिक ने तलवार पकड़ाया और बोला इसका गला काट दो, ये आपको मारने की कोशिश करता रहता है ना। दाऊद ने एक बार भी कुछ नहीं किया। मालूम है आपको? दाऊद चाहता तो मार देता। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने युद्ध किसके हाथ में सौंप रखा था? परमेश्वर के हाथ। ये बहुत जरूरी है। उसने युद्ध किसको सौंप रखा था? परमेश्वर को सौंप रखा था। जब आप 18 है ना, पहला शामुएल 18 का 25 पढ़ेंगे, वहां लिखा है तब शाऊल ने कहा तुम दाऊद से यूं कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाऊल की योजना यह थी कि पलिश्तियों से दाऊद को क्या कर दे, मरवा डाले। पहला शामुएल 18 का 25 में लिखा है। शाऊल पूरी कोशिश कर रहा था कि दाऊद क्या हो जाए, दाऊद मर जाए। ये कोशिश की गई थी, बहुत बार कोशिश की गई, मगर क्या हुआ हम वो देखते। फिर जब आप 26वें अध्याय में आएंगे, पहला शामुएल 26 अध्याय, बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से। सविता देवी जी, आपके जीवन में वचन पूरा होने जा रहा है। सविता देवी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं मगर परमेश्वर आपका नाम दे रहा है मुझे। सविता देवी, बहुत ध्यान से सुने इस बात को। सविता देवी जी। ध्यान से सुनिए। और ये दयामणि जी कौन है, आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 26 अध्याय का 25 वचन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुने। जहां पर शाऊल ने अपने लोगों से कहा है कि इसको ले जाओ, फलिस्तियों से मरवा दो, और जहां शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए अपने जबान से इतने सारे षड्यंत्र बनाए, प्लान बनाई, योजनाएं बनाई, युक्तियां बनाई, अब उसी जबान से क्या हो रहा है हम देखेंगे। 26 अध्याय, पहला शामुएल 26 अध्याय, उसकी 25वीं आयत में पढ़ रहा हूं। लिखा है शाऊल ने दाऊद से कहा, बहुत ध्यान से सुने, शाऊल ने दाऊद से क्या कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू क्या है, तू धन्य है और क्या करेगा, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। ये आशीष कौन दे रहा है दाऊद को? ये आशीष वही व्यक्ति दे रहा है जो दाऊद को मारना चाहता था, जो दाऊद को मारने के लिए कई बार आज्ञा दे चुका है लोगों को, जिसके मन की इच्छा थी कि दाऊद मर जाए। जब दाऊद ने युद्ध परमेश्वर के हाथ में दिया, जब तलवार चलाने का मौका मिला शाऊल पे, तो दाऊद ने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा, ये यहोवा का काम है। और जब यहोवा के हाथ में लड़ाई सौंपी गई तो यहोवा का तरीका देखिए युद्ध लड़ने का। जो शाऊल दाऊद की मृत्यु चाहता था, वो शाऊल दाऊद के लिए क्या बोल रहा है, मेरे बेटे तू बड़े बड़े काम करने जा रहा है और तेरे हर एक काम सफल होंगे। हालेलुया। ये एक आशीर्वाद, ये एक आशीष का वचन शैतान के मुंह से परमेश्वर ने निकाला है, शत्रुओं के मुंह से परमेश्वर से निकाला है। आपके जीवन के लिए मैं प्रभु का दास होने के नाते
घोषणा कर रहा हूं, बहुत जल्द आप उन्हीं जबान से, जिस जबान ने आपको कोसा है, जिस जबान ने आपको श्राप दिया है, जो जबान आपको गलत गलत कहते हैं, जिस जबान ने आपको गालियां दी है, जिस जबान ने आपको तुच्छ बताया है, जिस जबान ने आपकी निंदा की है, जिस जबान ने आपको रौंदा है, वही जबान बहुत जल्द आपको आशीष देंगे। हालेलुया। युद्ध यहोवा को सौंपना सीखें, तब ये होगा। जैसे शाऊल जो अब मृत्यु चाहता था, अब उसके मुंह से आशीष निकल रही है। वो कह रहा है तेरे सारे काम सफल हो। जो एक समय में दाऊद को असफल देखना चाहता था, जो एक समय में शाऊल की दाऊद की सफलता देख करके चिढ़ रहा था, वो आज क्या चाहता है? वो आज चाहता है कि दाऊद के सारे काम क्या हो जाए? सफल हो जाए। मैं आप में से किसी दो लोगों को देख रहा हूं, जो लोग अपने ऑफिस में लोगों के साथ, जहां भी आप काम करते हैं, चाहे आप स्कूल में टीचिंग करते हो, या कोई है इधर टीचर है क्या? कोई, मैं नहीं जानता कोई टीचर है यदि? यहाँ यदि आप एजुकेशनल फील्ड में हैं, और यदि कोई ऑफिशियल, कोई ऑफिस में काम करता है, ऑफिस में आपके दुश्मन है, स्कूल में टीचिंग फील्ड में आपके दुश्मन है। लोग आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, लोग आपकी जबरन शिकायत कर देते हैं, आपको नीचा देखना चाहते हैं, आपके काम में कमियां ढूंढते हैं। बहुत ध्यान से सुने, बहुत जल्द वो लोग आपकी काम की तारीफ करने जा रहे हैं, बहुत जल्द वो लोग आपकी बढ़ाई करने जा रहे हैं, बहुत जल्द परमेश्वर आपका पलटा लेने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर को सौंपना सीखें। हालेलुया। रे खंथाराबा शदराबारा। अब देखिए, दो चीजें हमने सीख ली। एक तो क्या? परमेश्वर शत्रुओं के हथियार को ही इस्तेमाल करेगा आपके विजय के लिए। दूसरा, परमेश्वर शत्रुओं के मुंह से आपके लिए आशीष निकालेगा। आपको क्या करना है? बहुत ध्यान से सुने। शत्रु को कभी भी नीचा करने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं करनी। यदि मुझे और आपको ये लगता हो, यदि ऐसा लगता हो कि मेरा शत्रु जब नीचे गिरेगा तो मैं ऊंचा उठूंगा, तो मेरा बदला पूरा होगा, ऐसा नहीं होगा। यदि आपका शत्रु आपको नीचे गिरा रहा है, वो आपसे ऊपर आ गया है, आपको ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि वो नीचे आ जाए, वो नीचे आ जाए। परमेश्वर ऐसे पलटा नहीं लेता। आपको मालूम है भजन संहिता 23, ये तो सबको मालूम होगा। भजन संहिता 23, उसका जब हम 4 और 5 आयत पढ़ेंगे ना, वो बहुत बहुत सुंदर आयत है। लिखा हुआ है इस तरीके से 5वीं आयत में, तू मेरे सताने वालों का क्या कर देता है? मेरे बाइबल में जो लिखा है मैं वो बता रहा हूं। कईयों की बाइबल में ऐसे लिखा है, तू मेरे सताने वालों का एक्सीडेंट करा देता है, तू मेरे सताने वालों की नौकरी छीन लेता है, तू मेरे सताने वालों के बच्चे फेल कर देता है। क्योंकि कई बार मैं विश्वासियों से बातें सुनता हूं, देखा पास्टर, उसने मुझे ऐसे बोला था ना, उसका बेटा तो इंटरव्यू में फेल हो गया, उसको नौकरी भी नहीं मिली, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लड़ाई। अरे, तुम्हारा परमेश्वर किसी को नौकरी में फेल करके तुम्हारा बदला नहीं लेगा। मेरा परमेश्वर तुम्हारा एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट करके तुम्हारा बदला नहीं लेगा। यहाँ लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मतलब क्या है? यहाँ लिखने वाला कह रहा है, प्रभु तू मेरे शत्रुओं को गिराकर बदला नहीं लेगा, तू मुझे ऊंचा करके उनसे पलटा लेगा। तू उनको नहीं गिराएगा, तू मेरे स्तर को ऊंचा कर देगा। यदि उन्होंने मुझे अपने मेज से नीचे उतार दिया है, तुम मुझे उस मेज पे लेकर आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको पलटा लेना है तो परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे शत्रु के लिए, प्रभु मैं चाहता हूं उसको आशीष मिले। क्यों मालूम है? क्योंकि जितनी उसको आशीष मिलेगी, आपकी मेज उतनी ऊंची होती जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ये। आपकी मेज आपको बड़ी चाहिए, ऊंची चाहिए, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करेगी, प्रभु उनको उन्नति दे, उनको बढ़ा, क्योंकि वो जितना बढ़ते होंगे परमेश्वर आपको उससे ऊंचा बढ़ाएगा। परमेश्वर उनको गिरा के आपका बदला कभी नहीं लेगा। हालेलुया। है ना? तो हमको किसी से बदला नहीं लेना है, हमको किसी को कोसना नहीं है कि देखना मेरा परमेश्वर तेरे साथ ऐसा कर देगा। नहीं, आप तो प्रार्थना करें, प्रभु उसको बहुत आशीष देना, क्योंकि जब वो बढ़ रहा होगा मेरी मेज और ऊंची हो रही होगी। हालेलुया। फिर हम आगे तीसरी बात क्या देखते हैं? तीसरी बात हम देखते हैं, आपको मालूम है जब मूसा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए गया, तो बार बार परमेश्वर क्या कर रहा था? फिरौन के हृदय को कठोर कर रहा था। ठीक है? जितनी बार वो जाता है, फिरौन किसी तरह मान जाता है, परमेश्वर फिर उसके हृदय को कठोर कर देता है कि नहीं?
अब हम क्या देखते हैं, एक बार अब फिरौन मान गया, उसने इजरायलियों को जाने दिया। इजरायली कितने साल की गुलामी में थे, किसी को मालूम है? 430 वर्ष। 430 वर्ष की गुलामी। कोई पूनम सिस्टर है क्या यहाँ पर? जी पर बहुत ध्यान से सुनो आप, परमेश्वर आपको बहुत जल्द कुछ चीजों से आजाद करने वाला है, बहुत जल्द। आपकी आजादी बिल्कुल आपके हाथों में है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है बहुत जल्द। परमेश्वर आपका काम करने जा रहा है। आवाज कम गई। अब बहुत ध्यान से सुनो। पास्टर क्या जी, बहुत ध्यान से सुनो। पूनम शर्मा की बात की उन्होंने ना, शर्मा बहुत ध्यान से सुने। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मूसा इजरायलियों को लेकर निकला और फिरौन का मन फिर से कठोर हो गया, तो फिरौन ने क्या करा? फिरौन ने फिर अपने सारे रथ इनके पीछे कर दिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जो जो मिस्र देश के सारे रथ इजरायलियों के पीछे आ गए, और एक समय पर क्या हुआ, इजरायली डर गए थे, क्योंकि उनको अब आवाज आ रही है किसकी? घोड़ों के दौड़ने की। और उनको मालूम है कि यहाँ पर घोड़े कौन दौड़ा सकता है। वो डर गए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हमको फिर से पकड़ने आ गए, फिर गुलामी करनी पड़ेगी, नहीं तो मार दिया जाएगा। और फिर भागने की कोशिश की तो आगे समंदर है, क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में, बहुत ध्यान से सुने, ऐसी स्थिति में परमेश्वर का जो वचन मूसा के पास पहुंचा वो क्या था? 14 का 13 और 14 पढ़िए कोई। निर्गमन, निर्गमन 14, 13 और 14। कोई पढ़ रहे हैं? 14 का सर। जी, 14 का 13 और 14। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। मूसा कह रहा है यहोवा अपने आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुमको क्या करना है? तुमको चुपचाप रहना है। ब्रदर हनीफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत सारे उंगलियां देख रहा हूं आपके परिवार की तरफ, लोगों की बहुत सारी उंगलियां देख रहा हूं ऐसे उठती हुई। परमेश्वर बहुत जल्द इन हर एक लोगों का मुंह बंद करने जा रहा है, आपके परिवार के विरोध या आपके विरोध बोलने वाले जितने भी लोग हैं, बहुत जल्द परमेश्वर उनसे डील करेगा। हालेलुया। अब बहुत ध्यान से सुने, यहाँ लिखा हुआ है मूसा ने लोगों से क्या कहा? डरो मत, और क्या करो? खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आप तुम्हारे लिए आज करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, लिखा क्या है? तुम चुपचाप खड़े रहो बस, और वो देखो जो यहोवा करने जा रहा है। आपको मालूम है हम मनुष्य की प्रॉब्लम क्या है? वचन कह रहा है तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर का काम देखो। हम क्या करते हैं? हम कई बार जाने अनजाने परमेश्वर को कहते हैं आप चुपचाप रहो, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। कितने समझ रहे बात? इसीलिए कई बार जब हम किसी मुद्दे में फंसते हैं या किसी बात पर अटके हुए हैं या कोई परेशानी जीवन में, हम परमेश्वर के पास आखिरी में आते हैं। पहले फोन उठाया, लो भैया इस दीदी को कॉल, उस मामा को कॉल, ये चाचा को, ये अगुए को, ये उसको, दुनिया को गाना गा दिया, सब कर लिया। और अब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जब आखिरी कोई रास्ता नहीं। बहुत ध्यान से सुने, आपके लिए पहला और आखिरी रास्ता परमेश्वर ही है। बहुत ध्यान से सुनिए, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कई बार हम जाने अनजाने परमेश्वर को रोक देते हैं कि भाई तू खड़ा रहे और देख मैं कैसे कर रहा हूं, देख मेरे जो विधायक से जो पहचान है वो कैसे मेरा काम करते हैं, देख इस अस्पताल में इस डॉक्टर से मेरी पहचान है कैसे काम होता है, देख उस थाने में मेरी ये पहचान है कैसे काम होता है। हमको उसको किसी की पहचान बताने की जरूरत नहीं है, हमको लोगों को बताना है अपनी पहचान। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, मेरा बाप लड़ेगा और वो लड़ेगा तो मैं हार नहीं सकता। हालेलुया। हमको शत्रु के सामने बोलना है मेरे बाप का राज चलता है, वो लड़ेगा वो जीतेगा, वो हारता नहीं है।
हालेलुया। अब यहाँ पर मूसा क्या कह रहा है? मूसा के हाथ में ना तो हथियार है, ना उसके पास योद्धा है, उसको नहीं मालूम कि कैसे होगा, मगर वो क्या कह रहा है? चुपचाप खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा है। और एक वायदा दे दिया उसने। क्या वायदा दे दिया? जैसे दाऊद ने वायदा दे दिया था ना गोलियत को कि आज तेरा सिर काट देंगे, यहाँ मूसा ने एक वादा कर दिया है। क्या वादा कर दिया है? कि आज जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो उन्हें दोबारा नहीं देखोगे। कितनी अद्भुत बात है। बेखौफ होकर के वादा कर दिया, आपको मालूम है। और जब उसने वादा कर दिया, परमेश्वर स्वर्ग पर बैठा आनंदित हो गया कि वाह, ये हुई ना बात। मूसा मुझे बुला रहा है लड़ने के लिए, कैसे हारने देंगे? वो मेरा नाम लेकर के आवाज दे रहा है लोगों को, वो मेरा नाम लेकर के वायदे दे रहा है। और यदि मेरा नाम लेकर के वायदा दिया है तो ये बात पूरी होनी चाहिए, नहीं तो मेरा नाम खराब होगा। कितने समझ रहे हैं? फिर क्या हुआ? फिर अद्भुत बात तो तब आती है जब हम शत्रुओं की जबान से कुछ सुनेंगे, है ना। जब 25वीं आयत में आते हैं तो क्या लिखा हुआ है? इसका 14 का 25 मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, बहुत ध्यान से सुने। 14 का 25। और उसने उसने मतलब किसने? परमेश्वर ने मिस्रियों के रथों के पहिए को निकाल डाला जिनसे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, मिस्री आपस में क्या कहने लगे? आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे। आज्ञा क्या थी उनको? राजा ने क्या कह दी थी? इजराइलियों के पीछे भागो। और उनको मालूम है अगर राजा की बात नहीं मानी तो मौत है। आज्ञा ये मिली थी कि इजराइलियों के पीछे भागना है, मगर ये क्या बोल रहे हैं? भाड़ में गई राजा की आज्ञा, इसराइलियों से भागो जल्दी। इसराइलियों के पीछे भागने के लिए कहा था, मगर अब ये इसराइलियों से दूर भाग रहे हैं डर के मारे। क्या कारण है? क्या इनके हाथ में तलवार है? क्या ये युद्ध लड़ रहे हैं? क्या ये गालियां दे रहे हैं? क्या श्राप दे रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे, तो बेचारे पैदल चल रहे हैं। निहत्ते गुलाम लोग जिनको लड़ना भी नहीं आता है। मगर आगे अद्भुत बात है, क्या लिखा है? आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे। क्यों भागे? क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात इजरायली बोल रहे हैं कि हमारे लिए यहोवा लड़ रहा है? नहीं। क्या ये बात कलीसिया बोल रही है? नहीं। ये बात शत्रुओं के मुंह से निकल रही है कि इनका यहोवा इनके लिए लड़ रहा है, हमको भागना पड़ेगा। हालेलुया। ये कब होगा मालूम है? जब आप चुप रहकर यहोवा को अपने युद्ध में ले आएंगे। और जब वो लड़ेगा तो आपके शत्रु को दिखेगा कि इनका यहोवा इनके लिए लड़ रहा है। और जब इनका यहोवा इनके लिए लड़ रहा है तो हमको भागना ही पड़ेगा। यदि आप अपने शत्रु को भागते हुए देखना चाहते हैं, बाप को ले आइए युद्ध में। आप मत जाइए लड़ने। शत्रु से बोलिए मेरा बाप लड़ेगा, वो जानता है कैसे लड़ना है। हालेलुया। शत्रुओं के मुंह की गवाही है ये। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए हमें कलीसिया को कि शत्रु अपने मुंह से बोल दे इनका यहोवा इनके साथ रहता है, इनका यहोवा इनके लिए लड़ता है। मालूम है वो मिस्री आगे युद्ध करने के लिए खड़े तक नहीं रहे। उनको मालूम पड़ गया कि इनका बाप आ गया है, अब तो मुश्किल है। क्योंकि इनका बाप इनका ही बाप नहीं है, इनका बाप सबका बाप है। हालेलुया। उससे नहीं लड़ सकते। हालेलुया। तो पहली चीज क्या है? कि परमेश्वर शत्रुओं के हथियार को आपके हाथ में कर देगा। दूसरी बात क्या है? सुन रहे वचन ध्यान से ना? दूसरी बात क्या है? जो जबान आपको कोस रहे हैं, जो जबान आपको श्राप दे रहे हैं, जो जबान आपको असफल होने के लिए बोल रहे हैं, जो जबान आपको नीचा दिखा रहे हैं, जो जबान आपको तिरस्कार कर रहे हैं, उस जबान से परमेश्वर आपके लिए आशीष निकलवाएगा, जैसे शाऊल के मुंह से दाऊद के लिए निकली। तीसरी बात क्या है? जब परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा तो शैतान शत्रु की सेना के मुंह से आपके लिए गवाही निकलेगी कि इनका यहोवा इनकी ओर से लड़ता है। और जब वो लड़ेगा तो हमारे बस का नहीं है। हालेलुया। देखिए हमको समझनी है ये बात। कई बार परिस्थिति देख करके डर लगेगा, कई बार लगेगा कि यहाँ जीवन खत्म हो गया, है ना। जब दूसरा राजा 6ठा अध्याय निकालेंगे, मेरे पास कितना समय है बस जी? ब्रदर मतियास, मेरे पास कितना समय है? ये 15 मिनट है सर। हाँ ठीक है, ओके।
किसी को जल्दी तो नहीं है? वचन समझ में आ रहा है? दूसरा राजा हम निकालेंगे, उसका 6वां अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण है। 15 और 16 वचन पढ़े, क्या लिखा है? भोर को भोर परमेश्वर को का ढालुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। बस यहाँ रुकेंगे हम, बहुत ध्यान से सुने आप। ये एलीशा की बात हो रही है। एलीशा का सेवक एलीशा के पास आया भोर को, सुबह सुबह। उसने क्या देखा? उसने देखा कि हमारी छावनी के चारों ओर, जिस पर्वत में हमने छावनी डाली, उसके चारों ओर हमें किसने घेर लिया है? शत्रुओं ने। ब्रदर माधव ध्यान से सुनिए, सिस्टर सलोमी ध्यान से सुनिए, सिस्टर प्रेमशिला बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये ब्रदर अर्पित बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप चारों ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आप लोगों को भी ये बात बता रहा है। कई बार आप परिस्थिति देख करके ऐसे हो जाते हैं कि आगे क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनिए। सेवक जब आया एलीशा के पास और बताया कि हमको चारों ओर से घेरा है, वो छाती पीट रहा है, हाय हाय कर रहा है वो, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करेंगे, हम चारों तरफ से घिर गए। एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है। अच्छा, एलीशा की ओर कितने हैं इस समय? एलीशा की ओर कितने हैं? वो बोल रहा है जो हमारी ओर है। कि कितने लोगों की बात कर रहा है वो इस समय? परमेश्वर की बातें कर रहे हैं। मतलब एक गिनती में एक की बात यस कर रहा सर। है। वो एक यहोवा की बात कर रहा है, और वो क्या कह रहा है? जो हमारी ओर है वो उस पूरी सेना से अधिक है जिसको तू देखकर आया है। गिनती में एक है हमारे पास, मगर सामर्थ में इन सबसे ऊपर है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। ब्रदर अनमोल बहुत ध्यान से सुने, सिस्टर संध्या बहुत ध्यान से सुने, ब्रदर दिनेश बहुत ध्यान से सुने। चारों ओर से घिरे हुए परिस्थिति में जब सेवक आया, एलीशा ने कहा जो हमारी ओर है वो इनसे अधिक है। फिर उसने प्रार्थना की और कहा इसकी आंखें खोल दो। और जब सेवक की आंखें खुली, जो असली आंखें, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि ये जो सेना देख करके आया है, वो एक सेना देख करके आया ना, उस सेना के चारों ओर एक और सेना है। और ये सेना नॉर्मल घोड़े नहीं है, इसमें नॉर्मल रथ नहीं है, नॉर्मल तलवारें नहीं है, नॉर्मल सैनिक नहीं है। ये घोड़े अग्निमय है, ये रथ अग्निमय है, ये स्वर्गदूतों की सेना है। ये स्वर्गदूत वहां पर ज्वलनशील होकर के खड़े हैं, इनकी तलवार जल रही है। ये जीवित परमेश्वर की सेना है जिसने इस विरोधी सेना को कवर करके पहले से ही रखा हुआ है। विश्वास कीजिए, आप में से हर एक के जीवन को परमेश्वर ने एक सुरक्षा कवच दिया हुआ है। कभी भी शत्रुओं की सेना को देखकर घबराइए मत, परमेश्वर ने आपके लिए प्रोटेक्शन पहले से दे रखा है। और जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, आप देख पाएंगे उस चीज को कि स्वर्गदूत की पूरी छावनी मेरे घर के चारों ओर है, मेरे ऑफिस के चारों ओर है, मेरे मेरे पड़ोस में है, मेरे मेरे स्कूल में चारों ओर है, मेरे 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 बच्चों के चारों ओर है, मेरे पति के चारों ओर है, मेरी पत्नी के चारों ओर है, मेरे माता पिता के चारों ओर है। वो जीवित परमेश्वर की सेना हमारे चारों ओर है। हालेलुया, ये कितनी अद्भुत बात है। अब हम राजा यहोशापात में वापस पहुंचते हैं, जो दूसरा इतिहास हमने पढ़ा था। उसमें मालूम है आगे क्या हुआ? जब यहोशापात राजा को ये बात पता चली कि परमेश्वर का युद्ध है, उसने क्या करा मालूम है? उसने योद्धाओं को पीछे कर दिया, जो लड़ने वाले थे उनको पीछे करके किसको आगे बुला लिया? स्तुति करने वालों को। और उसने कहा अब हम स्तुति करेंगे। स्तुति कब होती है आपको मालूम है? दाऊद की स्तुति हो रही थी,
जिससे शाऊल को दिक्कत हुई। दाऊद की क्या स्तुति हो रही थी कि शाऊल ने तो 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। इसको स्तुति कहते हैं, बढ़ाई करना, प्रशंसा करना। यहोशापात क्या कर रहा है? युद्ध अभी हुआ भी नहीं और वो कह रहा है परमेश्वर की प्रशंसा करो भैया, हम जीत चुके हैं। हालेलुया। वो कह रहा है अब स्तुति होगी, आराधना नहीं, स्तुति होगी, क्योंकि हम जीत चुके हैं। उस राजा ने बोला स्तुति करने वाले को बुलाओ आगे। अब स्तुति गान होगा, अब प्रेजिंग होगी, अब परमेश्वर की प्रशंसा होगी, क्योंकि हम जीत चुके हैं। अभी लड़े नहीं है वो। हालेलुया। अगर वो समझ गया कि युद्ध परमेश्वर का है तो हारना तो अब सवाल ही नहीं है हार का। यदि वो है तो फिर जीतेंगे ही पक्का। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। आपको मालूम है जब परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा तो वो आग के भट्टे में उतर आएगा आपके लिए। जब वो आपके लिए लड़ेगा तो वो शेर की मांद में घुस आएगा आपके लिए। हालेलुया। जब वो आपके लिए लड़ेगा तो मौत की तराई में घुस आएगा। आपको मालूम है, इसीलिए जब दाऊद भजन संहिता बहुत अच्छा लगता है मुझे, 23 है ना, और कभी मौका मिला मैं 23 भजन संहिता से आपको कभी वचन शेयर करूंगा। इतने अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर ने दिए हैं, मैं 2 महीने तक इस भजन संहिता से बोल सकता हूँ। इतना अद्भुत प्रकाशन। आपको मालूम है 4th आयत में क्या कहता है दाऊद? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। दाऊद कह रहा है हो सकता है मुझे तनाव का सामना करना पड़े, हो सकता है मुझे अपने जीवन में डिप्रेशन देखना पड़े, हो सकता है अकेलापन देखना पड़े, हो सकता है कमजोरी देखनी पड़े, हो सकता है अंधकार देखना पड़े, हो सकता है निराशा देखनी पड़े, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां आई जो मेरे विश्वास पर हावी होने की कोशिश करें। वो क्या बोल रहा है? इन सब परिस्थितियों को देखकर मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मेरा बाप मेरे है। तो कह रहा हूं वो साथ रहता है। साथ है तो मुझे हानि से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का हमारे लिए युद्ध लड़ना बहुत जरूरी है। कई बार हम युद्ध नहीं लड़ने देते, कई बार हम उसको बोलते हैं आप बैठो, देखो मेरे चाचा जो विधायक है वो लड़ेंगे, देखो आप कैसे, देखो सरपंच है मेरे मामा वो कैसे करते हैं आप देखो। नहीं, हमें उसको कुछ नहीं दिखाना है, हमको लोगों को दिखाना है कि मेरा परमेश्वर कैसे करता है। पत्नी को दिखाना है कुछ, जब आपका पति परेशान है, आपको कुछ बोले उसको बताइए मेरा बाप होता है, तो वो बाप करेगा। उसको शामिल कर लीजिए अपने युद्ध में। वो आपके लिए लड़ने के लिए आ जाना, फिर कोई नहीं आपको रोक सकता। हम जयवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या है? हम जयवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि शत्रुओं का हथियार परमेश्वर आपके हाथों में कर दे? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु जिन लोगों ने मेरे लिए गलत बातें बोली, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने मुझे तिरस्कार किया अपनी जबान से, जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया, तुच्छ बताया, प्रभु तू उनसे मेरा पलटा लेना और उनके जबान से मैं मेरे लिए आशीषें सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर मेरे शत्रु अपने मुंह से गवाही दे कि इसका यहोवा तो इसके साथ रहता है। हालेलुया। पता है आपकी अद्भुत गवाही तब होगी जब खुद लोग जो आपको नीचा देखना चाहते हैं आकर के बोलेंगे नहीं यार, आप तो बहुत ही मेहनती है, आपको आप ऊंचा उठोगे, आपके काम सफल होंगे। ये परमेश्वर कर सकता है। लोग खुद आकर के बोलेंगे हमने देखा है कि परमेश्वर आपके लिए काम करता है। हमें कुछ नहीं दिखाना किसी को। कई बार हम ताव ताव में अगर बोल देते हैं अब तो मैं दिखाता हूं इसको, अब मैं इसको बताता हूं मैं कौन हूं। बिल्कुल बताइए ना आप कौन है। बताइए कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मत बताइए कि मेरा कमिश्नर से कोई पहचान है। मत बताइए कि मेरे चाचा विधायक के दोस्त हैं। मत बताइए कि मेरे मामा सरपंच हैं। मत बताइए ये सब। आपको बताना है मैं कौन हूं।
बिल्कुल घमंड के साथ बताइए, मैं उस जीवित परमेश्वर की, जो आंधियों को डांटने की सामर्थ रखता है, मैं उसकी संतान हूं भाई साहब। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जिसने अब्राहम को शून्य से फिर से खड़ा किया। मैं उस परमेश्वर की संतान हूं जिसने शेर की मांद में घुसकर दानियल के लिए शेर के मुंह को बंद कर दिया। मैं उस परमेश्वर की संतान हूं जो जलती आग की भट्टी में उतर आया उन तीनों को बचाने के लिए। मैं उस जीवित परमेश्वर की संतान हूं जिसने शैतान के सिर को कुचल दिया। मैं उस परमेश्वर की संतान हूं जो मुझसे इतना प्रेम करता है कि स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर मेरे लिए उतर आया। मैं उस परमेश्वर की संतान हूं जिसने मुझे बिना युद्ध लड़े मेरे सिर पर वो विजेता का ताज रख दिया। मैं उस जीवित परमेश्वर की संतान हूं। आपको बताना है तो सिर्फ ये बताइए लोगों को। आपको बताना है लोगों को, बताइए यहोवा मेरा चरवाहा है। आप बताइए ना लोगों को। अब बताइए लोगों को, मैं ऐसे परमेश्वर की उपासना करता हूं जो अति सहजता से मिलने वाला सहायक है, जिसका नंबर कभी बिजी नहीं आता, जिसको जब मैसेज करो वो जवाब देता है, जिसको जब कॉल करो वो कॉल उठा लेता है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात क्या है? जो कल, आज और आने वाले कल, युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपने विधायक को रात को 2 बजे फोन करेंगे, विधायक साहब मजे से एसी वाले कमरे में सो रहे होंगे, मगर आप रात को 2 बजे फोन करेंगे, परमेश्वर आपके पास आकर बैठ जाएगा। हालेलुया। युद्ध में उसको शामिल कर लीजिए। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग युद्ध लड़ रहे हैं अपने जीवन में। कईयों का युद्ध पर्सनल है, अपने आप से, या अमृता बहन जो भी है, आपके अंदर युद्ध चल रहा है। कई बातें हैं, अमृता बहन बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बातें हैं जो आप दूसरों से नहीं बोल सकते, नहीं बोलते हैं। यहोवा आपके युद्धों को जानता है। यहोवा आपके युद्धों को जानता है, वो आपके लिए लड़ रहा है। ये पुतुल करके जो नाम आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहोवा आपके पक्ष में खड़ा है, वो आपके लिए लड़ रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु का दास होने के लिए के नाते एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी रिलीज कर रहा हूं आप सबके लिए। मैं विश्वास से घोषणा कर रहा हूं, आपके हर एक युद्ध को जब आप यहोवा को सौंप देंगे, मैं विश्वास से घोषणा कर रहा हूं, आप में से बहुत लोग जब अगली बार अगर हम लोग इस तरीके से फोन में मिले या कभी परमेश्वर ने मौका दिया और हम रूबरू हुए, तो आपके पास अद्भुत गवाहियां होंगी। आप मुझे बताएंगे कि पास्टर साहब, आपने ये इस विषय में कहा था और मैंने इन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। मैं एक दास होने के अधिकार से घोषणा कर रहा हूं इस बात को कि आज का वचन आप सबके जीवन में पूरा होगा। जो व्यक्तिगत युद्ध में है वो विजेता होगा, जो पारिवारिक युद्ध में होंगे, जो ऑफिस कार्य क्षेत्र में आप युद्ध लड़ रहे हैं, आप विजयी होंगे। आपके शत्रु आपको बढ़ता हुआ देखेंगे, आपके शत्रु आपको आशीष देंगे, आपके शत्रु ये गवाही देंगे कि तुम्हारा यहोवा तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। आज का वचन जो आपके द्वारा मुझे दिया गया, जैसा आपने अगुवाई की, मैंने वैसा तेरे लोगों को दिया परमेश्वर, तो और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारी कल्पना से परे फल लेकर आएगा प्रभु। जितने लोग यहाँ कोई ना कोई युद्ध लेकर बैठे, हर एक जन उस युद्धों में विजेता साबित होगा, क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु राजा, आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु राजा परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम तेरे अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। हर एक जबान जो हमारे विरोध में थी, अब वो हमारे पक्ष में होंगी। हर एक नजरें जो हमें नीचा देखना चाहती थी, वो हमें उठते हुए देखेंगी। हर एक जन जो हमें नाश करना चाहते थे, वो हमसे भागेंगे। विश्वास से इस वचन को मैं बोलता हूँ परमेश्वर पिता, आप फलवंत करेंगे। धन्यवाद है प्रभु राजा। सब बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु राजा। इस संगति को आशीष दे, बहुत ऐसे नहीं पड़ा। सब बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और जल में ग्रहण कर पिता। आमीन। आमीन, आमीन।